नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजधानी पटना में बीजेपी का मेगा शो इस वक्त हो रहा है, जिसमें बीजेपी के 2 दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना में मौजूद हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पटना एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा के स्वागत की, जहां नड्डा का पान, पाग और मखान से स्वागत किया गया। इसके बाद जेपी नड्डा का काफिला वहां से आगे बढ़ता है और बीच की तीसरी और बड़ी तस्वीर जेपी नड्डा के रोड शो की है, जो इस वक्त जेपी गोलंबर की तरफ आगे बढ़ती हुई। ये तस्वीरें बीजेपी के इस मेगा शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी को दर्शाती हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितना जबरदस्त का उत्साह नजर आ रहा है। और ये तस्वीर जहां पर इस रथ पर सवार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो राजधानी आज केसरिया रंग में रंगी हुई है। पटना में आपको आज हर तरफ रंग नजर आ रहे होंगे, पटना में उमंग नजर आ रहा है। पूरी राजधानी बीजेपी के रंग में रंगी नजर आ रही है। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ के। आनंद, जेपी गोलंबर पर बीजेपी की ये जो रथ यात्रा है वो पहुंच चुकी है। किस तरह की तस्वीर जेपी गोलंबर पर इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, बस सीधे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जेपी गोलंबर की, जेपी के मूर्ति के, जहां पे कुछ देर के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे और माल्यार्पण करेंगे। और एक तरीके से मिशन बिहार में बीजेपी आज से जुट जाएगी और यहाँ पे तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और गांधी मैदान में जबरदस्त चहल पहल देखी जा रही है। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता चारों तरफ पटना में जिस रास्ते जेपी नड्डा गुजर रहे हैं वहां पे बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। नितिन नवीन जो बीजेपी के मंत्री है, बिहार सरकार के मंत्री, वो भी लगातार यहाँ रोड शो में जब जेपी नड्डा पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे, लगातार मोटरसाइकिल के काफिले के साथ उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए। हम कोशिश कर रहे हैं नितिन नवीन से बात करने की और लगातार तस्वीर भी हम आपको तस्वीर दिखाते रहिए, तमाम तरह के जो कलर है वो दिखाते रहिए। और नितिन जी, आज बिहार बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन, बीजेपी के लिए कितना बड़ा दिन, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पूरा उत्सव है, पूरा बिहार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए पूरा पटनावासी उमड़ पड़ा है। और सारे पटनावासी आज बिहार की, पटना की सड़कों पे जो जन सैलाब देखने को मिला, मैं सभी पटनावासियों का प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सब पर अभिनंदन करता हूं जिनके प्रयास से। नितिन जी, एक अजीब सा माहौल दिख रहा है, मानो जैसे कुछ चुनावी मौसम हो। और चुनाव में जो अमूमन तस्वीर हम लोग लगता है आनंद जी, चुनाव से भी अलग मौसम है। ये पूरी तरह से दिख रहा है कि हर घर भाजपा, घर घर मोदी। नहीं, हर घर मोदी हम समझ रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज का माहौल कुछ अलग लग रहा है। बिहार को ही आप लोगों ने क्यों चुना इतने बड़े आयोजन के लिए? देखिए, ये सौभाग्य है बिहार का। बिहार हमेशा राजनीतिक और लोकतंत्र में संदेश देता है और आज पुनः बिहार एक संदेश दे दिया है कि हर घर मोदी, हर घर भाजपा। ये भी संदेश हर घर मोदी, हर नहीं हो रही है आनंद कि हम अकेले अपने दम पर सरकार बना सकते हैं, और उसी की कोशिश, उसी की तैयारी है ये बैठक। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको और देखिए लगातार जो जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद राय जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, रविशंकर प्रसाद जिंदाबाद। देखिए विवाह, चूंकि आवाज इतनी ज्यादा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता, जेपी नड्डा भी गांधी मैदान पहुंच गए और कुछ देर के बाद इसी रास्ते, देखिए जेपी नड्डा खुले हुए गाड़ी पर और उनके साथ आप आ गए। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा गांधी मैदान, जेपी स्मारक पहुंच चुके हैं और इस वक्त तस्वीर देखिए, संजय जायसवाल, जेपी नड्डा, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तारकिशोर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद सही जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं। और एक बड़े खुले हुए रथ में आगे खुले हुए रथ में जेपी नड्डा गांधी मैदान पहुंच गए हैं। और ये चूंकि देखिए, बिहार बीजेपी के लिए आज बड़ा दिन है, बिहार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। और
इस आयोजन के बहाने बीजेपी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि मिशन बिहार को सिर्फ मिशन बिहार के तौर पे नहीं देख सके। बिहार में इतने बड़े आयोजन के बाद जबरदस्त लहर। रामकृपाल जी, कितना उत्साह है? पूरा पटना पट गया है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब के स्वागत में। एकदम चुनाव जैसा माहौल लग रहा है। चुनाव तो अभी है नहीं, उत्साह है। मिशन बिहार पे जुट गए आप लोग, मिशन बिहार पे आ गए हैं। मिशन बिहार पे बीजेपी जुट गई है। जिनकी जन्मभूमि बीजेपी मिशन बिहार में जुट गई है। वैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का मिशन सालों चलता है, 5 साल। 5 साल चलता है। देखिए रामकृपाल यादव लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ देर के बाद आपको यहीं पे देखिए हम आपको तस्वीर नजदीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी रास्ते जेपी नड्डा उतरेंगे और तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा लगातार लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उनके सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे पूरी तरीके से अलर्ट और सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता है वो भी बेहद उत्साहित है। और ये आज का दिन बिहार बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार बीजेपी के लिए नहीं, बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि इतना बड़ा। देखिए जेपी नड्डा उतर चुके हैं और उनके पीछे संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। और जेपी नड्डा जेपी गोलंबर के अंदर जो जेपी की मूर्ति लगी हुई है वहां पे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जेपी नड्डा पहुंच के यहाँ पे माल्यार्पण करने वाले हैं। और जेपी नड्डा जिंदाबाद। चेहरे पे मुस्कुराहट और वजह भी है। यहाँ पे उनके साथ जो कुछ कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बिहार की सियासत में बीजेपी के लिए ये शक्ति प्रदर्शन भी है। बीजेपी के लिए अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का कार्यक्रम भी है, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए जेपी नड्डा और 2 दिनों तक ये कार्यक्रम, ये बैठक, और इस बैठक में कल गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे। बीजेपी ने बिहार में पहली बार अपने सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की ये 2 दिवसीय बैठक बुलाई है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त रोड शो के जरिए देख रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं, उत्साहित कार्यकर्ताओं का हुजूम देख रहे हैं, हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान देख रहे हैं। आनंद, विभा, बिल्कुल आपने से कहा है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त हम आपको तस्वीर देख रहे हैं जेपी नड्डा जेपी के मूर्ति के ठीक सामने और उनके साथ संजय जायसवाल जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और रामकृपाल यादव, विवेक ठाकुर जो सांसद हैं, तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम वो भी। और देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। बिहार में बीजेपी लगातार अपनी ताकत अपनी शक्ति बढ़ाना चाहती है और इस आयोजन को आप एक बहुत लंबी राजनीति के तहत आप अंदाजा लगा सकती हैं, क्योंकि ये मौका बिहार बीजेपी के लिए बेहद उत्साहजनक होगा और आने वाले समय में उसमें नई एनर्जी भरेगा, नई ऊर्जा भरेगी। तो बिल्कुल बीजेपी सालों साल काम करती है, जिसे रामकृपाल यादव भी कह रहे थे कि हम चुनाव के वक्त सिर्फ काम नहीं करते हैं, हम 5 साल काम करते हैं और 5 साल के बाद जनता हम पर अपना आशीर्वाद देती है। हम जनता के बीच सालों साल मौजूद होते हैं। हमारी योजनाएं, सरकार की योजनाएं, उन सरकार की योजनाओं का जनता तक असर, ये सुनिश्चित करने में हमारे कार्यकर्ता योगदान देते हैं। और यही वजह है कि इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से जान फूंकने की भी, इसे और मजबूत करने की, जनाधार को बढ़ाने की कोशिश इस वक्त बीजेपी की तरफ से होती हुई। जेपी नड्डा इस वक्त जेपी गोलंबर के पास मौजूद हैं, जहां पर माल्यार्पण किया जाता हुआ। और ये तस्वीरें आपके सामने, राजधानी पटना में आज हर तरफ सिर्फ बीजेपी का कमल का ये झंडा आपको नजर आएगा। जेपी गोलंबर इस वक्त जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं पटना में। बीजेपी का ये मेगा रोड शो जब जेपी गोलंबर तक इस वक्त पहुंच चुका है। जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, 25 जगहों पर भव्य स्वागत जेपी नड्डा का किया गया, फूलों की बारिश की गई, घोड़े और हाथी के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद थे। और इस वक्त जेपी नड्डा जेपी गोलंबर के पास जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नजर आए। आनंद,
तो ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर जहां पर लोक संस्कृति की झलक भी नजर आई, छठी मैया के गीत भी गाए गए, वो परिधान में कलाकार भी नजर आए। भव्य स्वागत जेपी नड्डा का, और जेपी नड्डा ने भी हाथ जोड़कर, जब यहां पर व्रतिन के तौर पर महिलाएं मौजूद थी, कलाकार मौजूद थी, तो उन्होंने अभिवादन भी किया। और सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ केसरिया रंग नजर आ रहा था, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश नजर आ रहा था। 2 दिनों तक इस कार्यकारिणी की बैठक के जरिए मंत्र दिया जाएगा और कैसे मजबूत हुआ जाए, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए, उन तक जानकारी योजनाओं की पहुंचाई जाए, खामियों को कैसे दुरुस्त किया जाए। और तालमेल बहुत जरूरी है सियासत में, उस तालमेल को इन 7 प्रकोष्ठों में कैसे, इन मोर्चाओं में कैसे भरा जाए, ये कोशिश जेपी नड्डा की तरफ से शुरू होगी। आनंद, तो जिस जेपी गोलंबर तक यात्रा को, रोड शो को पहुंचना था, जेपी गोलंबर ये रोड शो पहुंच चुका। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जेपी नड्डा ने माल्यार्पण किया। और ये तस्वीर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र की उस धरती की जहां पर शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से भव्य आयोजन और इसके जरिए ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई। और ऐसे में बिहार में पहली बार जब अपने सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक बीजेपी की तरफ से आज से शुरू हो रही है, तो जेपी नड्डा और अमित शाह मंत्र देते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाएगा, उनके बीच तालमेल बैठाया जाएगा, उस तालमेल के साथ निशाना 2024 पर साधा जाएगा। और इस दिशा में ये रोड शो लोगों तक एक बड़ा मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। बीजेपी की केंद्रीय फ्रंट संगठनों की संयुक्त बैठक में किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इनसे छोटा 18 वर्ष का था, तब मुझे याद है कि मैं यहां से हम पैदल मार्च करते हुए, डाक बंगला चौराहा होते हुए, इनकम टैक्स की बिल्डिंग क्रॉस करते हुए राजभवन पहुंचे थे। और वहां हमने लाखों के हस्ताक्षर गफूर सरकार की बर्खास्तगी के लिए दिया था। बाद में मुझे याद है कि संपूर्ण क्रांति का नारा देकर जयप्रकाश नारायण जी की यात्रा मैंने यहां गांधी मैदान से लेकर, अस्वस्थ हुए चंडीगढ़ के पीजीआई से लेकर, वापस दरभंगा हाउस की काली मंदिर में पूजा करते हुए सारी बातें मेरे आंखों के सामने से गुजर जाती हैं जब मैं यहां खड़ा होता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उनकी प्रेरणा के माध्यम से उन्होंने आह्वान किया था कि छात्र कल का नागरिक नहीं, आज का नागरिक है, हमें अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है। और तब से लेकर के हम सब लोग इस राजनीतिक सफर में निकले। रविशंकर जी मेरे सीनियर हुआ करते थे, हम एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वहां से आज जब मैं आया हूं अपनी जन्मस्थली पर, तो मुझे गौरवान्वित भी महसूस होता है और पुरानी यादों को ताजा करने का सौभाग्य भी मिलता है। आज जब मैं यहां जयप्रकाश जी के इस पवित्र स्थान पर आया हूं, तो ये मुझे नई ऊर्जा भी देती है, प्रेरणा भी देती है। और उनके बताए हुए शब्द भी मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो उन्होंने कहा था, कदम कुआं में चलते रहो, लड़ाई जारी है और हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज उसी बात को लेकर हम सब लोग चले हैं और इस क्रांति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान हम सब लोगों का बना रहे, यही ईश्वर से कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस धरा से, इस भूमि से, इस पाटलिपुत्रा के जमीन से मेरा नाता गहरा है। छात्र जीवन से लेकर कई सारे अनुभवों को एक बार फिर से जीने का, उसे एक बार फिर से याद करने का मौका मिला है। आज जब मैं यहाँ पर पहुंचा हूं, तो वो तमाम स्मृतियां जो हैं, वो तमाम यादें जो हैं, वो अनुभव जो हैं, वो आज मेरे सामने जैसे सामने आ जा रहे हूं, उन्हें मैं एक बार फिर से याद कर पा रहा हूं। ये मेरा भी सौभाग्य है। और सियासत में, राजनीति में शुरुआत, और इस शुरुआत में
जिस तरीके से लोगों का साथ मिला, उन अनुभवों के साथ आगे बढ़ते हुए खुद अपने अनुभवों को भी विस्तार दे रहा हूं, पार्टी के विस्तार के लिए भी काम कर रहा हूं और अपने अनुभवों को साझा कर आपके लिए भी योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं। जेपी नड्डा की ये तस्वीर जहां पर पुष्प अर्पित किया गया जयप्रकाश नारायण की इस प्रतिमा के सामने और रोड शो इसी जेपी गोलंबर तक पहुंचा और अब यहां से सीधे होटल मौर्या, जहां पर कई कार्यक्रम आयोजित हैं। जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण जेपी नड्डा की तरफ से किया गया और बिहार से राजनीति की शुरुआत मैंने की थी। बिहार से मेरा खास जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है। आज सभी पुरानी बातें एक बार फिर से मैं याद कर पा रहा हूं। बिहार आकर पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। एक नई ऊर्जा का संचार मुझे बिहार में आकर होता है। पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से माल्यार्पण करने के बाद, जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद ये बातें कही गई। उन्होंने कहा कि बिहार से राजनीति की मैंने शुरुआत की थी और इसीलिए मेरे लिए मेरा एक अनुभव और उस अनुभव में विस्तार की कोशिश कर रहा हूं। वो तमाम बातें मुझे एक बार फिर से याद हो जाती हैं। और बड़ी खबर इस वक्त गिरिराज सिंह के बड़े बयान से जुड़ी हुई सामने आ रही है। शुक्रवार की छुट्टी को लेकर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शरिया कानून जैसा ये फैसला लगता है। गिरिराज सिंह ने यह कहा है कि यूपी के बाद बिहार में बातें सामने आई हैं। आजादी के समय से ही रविवार को छुट्टी मिलती है। ऐसा फैसला किसी तरह से ठीक नहीं है। मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि देश के अंदर ये उत्तर प्रदेश में पहले आई थी बातें, फिर बिहार में आई। कानून का राज होना चाहिए। कानून ने बरसों से, आजादी के समय से ही हम रविवार को स्कूलों में, ऑफिसों में छुट्टी मनाते हैं। ये शुक्रवार को ये कहना, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है। ये तो एक संप्रदाय के लिए शरिया का कानून के तहत। और आज दिल्ली से देवघर हवाई मार्ग से सीधा जुड़ गया। दिल्ली से फ्लाइट दोपहर 1 बजे देवघर के लिए रवाना हो चुकी है, उड़ान भर चुकी है और इस फ्लाइट के पायलट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी हैं। रूडी ने उड़ान से पहले यात्रियों को संबोधित किया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव। और ये वो पहली फ्लाइट है जो दिल्ली से देवघर के लिए उड़ान भर चुकी है। इसमें बीजेपी के कई सांसद मौजूद हैं, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, रवि किशन, तमाम बीजेपी के आपको बड़े नेता और सांसद नजर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस पहली यात्रा में यात्रियों में जबरदस्त उत्साह भी नजर आया। चेहरे पर वो खुशी। निशिकांत दुबे जो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, मनोज तिवारी उनके साथ बगल की सीट पर बैठे हुए, और बीजेपी के कई सांसद इस फ्लाइट में जो कि उड़ान भर चुकी है और देवघर लैंड करेगी, जहां पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने, उनकी पूजा अर्चना करने का भी कार्यक्रम। दिल्ली से पहली फ्लाइट ये उड़ान भर चुकी है। बार फिर से आप सभी यात्रियों का इंडिगो की सेवा 6191 और विशेष रूप से हमारे सभी मित्र, और आज के इस यात्रा में हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ व्यक्ति और सांसद और कई सारे मित्र हैं। मैं विशेष तौर से देश के प्रधानमंत्री और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये उनके प्रयास से पिछले 5 वर्ष में। जहानाबाद के रतनी फरीदपुर के सलेमपुर में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान को ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर बुलडोजर के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और इस गांव में दो पक्ष करीब 40 वर्षों से गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अतिक्रमण कर मामला दर्ज कराया था। डीएम के आदेश पर दोनों पक्षों के द्वारा अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।